17 आर्यन की गर्लफ्रेंड अर्शी और गोली लगना। अभिषेक के इस तरह दरवाजे पर किक मारने से लीला जी डर गई। वो खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर गई। उनके गिरते ही रिया उन्हें उठाते हुए बोली, मॉम मॉम उठिए। इतना कहकर रिया लीला जी को उठाने लगी, पर लीला जी उठ ही नहीं पा रही थी। ये देख अभिषेक एविल स्माइल करके उनका मजाक उड़ाते हुए रिया से बोला, अरे पगली, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? ये नहीं उठने वाली, क्योंकि मेरे जैसे सपेरे को देखते ही बड़ी बड़ी नगीनें जमीन पर रेंगने लगती है, और तुम्हारी माँ तो फिर भी एक छोटी प्रजाति की नागिन है। इतना कहकर वो हंसने लगा, पर उसकी बात सुनकर लीला जी और रिया दोनों को गुस्सा आ गया। रिया अपनी उंगली अभिषेक को दिखाते हुए गुस्से से बोली, ये जबान संभाल कर बात करो समझे, एक तो हमारे ही घर के अंदर खड़े हो, ऊपर से हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो। वही अभिषेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, और ये तो रिया न सिर्फ उससे ऊंची आवाज में बात कर रही थी बल्कि उसे उंगली भी दिखा रही थी। उसके उंगली को देखकर अभिषेक जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक ही उसने रिया की उंगली को मरोड़ते हुए गुस्से से कहा, ओह ना 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 लिटिल नागिन, ऐसे नहीं करते, क्योंकि मुझे कोई उंगली दिखाए ये मुझे पसंद नहीं, और जो भी ऐसी हरकत करता है तो मैं उसकी उंगली हमेशा के लिए तोड़ देता हूँ। उसके इस तरह उंगली मोड़ने से रिया को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया। मगर जैसे ही उसने अभिषेक की बात सुनी तो वो डर गई। उसने तुरंत उससे अपनी उंगली छुड़ाई और 2 कदम दूर हो गई। ये देख अभिषेक अपनी आंखें छोटी करके जोर से बोला, जाओ और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आओ। उसने ये इतनी तेज आवाज में बोला था कि लीला जी और रिया दोनों ही अपनी जगह से उछल गई। लीला जी तो इतनी डर गई कि वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होकर अंदर भाग गई, और फिर कुछ देर बाद अपने हाथ में पेपर्स लेकर आए, और फिर उसे अभिषेक को देते हुए हकलाकर बोली, ये लो, ये वो पेपर्स है। अभिषेक लीला जी के हाथ से पेपर लेकर पढ़ने लगा। फिर उसने एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान देते हुए लीला जी से बड़े ही आदर के साथ कहा, थैंक यू सो मच मिसेस खुराना। आपको नहीं पता कि आपने मुझ कितना बड़ा एहसान किया है, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ जोड़कर बाहर जाने से पहले बड़े ही संस्कारी तरीके से बोला, नमस्ते आंटी, तो मैं अब चलता हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और